Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. This is today's computer class and our topic is parts of a computer. Dear students, in our previous class we studied about functions of the computer. So dear students, we defined yesterday input, processing, output and storage also. So dear students, let me give you an example. Suppose you want to calculate the total marks of different subjects on a computer. See how the processing takes place in a computer. Dear students, if our input will be 90, 85, 69, 98, these are the marks, okay? So the first step is to input data and instructions, that is marks and plus symbol. तो हमारा काम क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर एक तो मार्क्स एंटर करना और उसके साथ प्लस सिंबल एंटर करना, क्योंकि हमें क्या करना है, मार्क्स को ऐड. एंड आफ्टर दैट इज द फंक्शन दैट इज प्रोसेस. और प्रोसेस में क्या होगा, जो भी हमारे मार्क्स हैं तो कंप्यूटर वर्क काम करेगा हमारे डेटा पे ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शंस. यानी कि जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, दैट मीन्स हमने खाली डिजिट्स दिए और प्लस दिया. सो कंप्यूटर को पता चला कि जो मुझे डिजिट्स मिले हैं उनको मुझे प्लस करके रिजल्ट देना है, तो कंप्यूटर इन पे काम करेगा और उनको सॉल्व करेगा. So dear students, after this we will move towards the next function and that is output. तो कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करके जो रिजल्ट निकलेगा कंप्यूटर हमें वो डिस्प्ले करेगा. लाइक हियर इज 502. सो द कंप्यूटर गिव्स मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट एज आउटपुट. ओके, आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स obtained, the teacher calculates the percentage of a student and finds her or his position in the class. Like you know कि जो भी आपके मार्क्स आए हैं उनके परसेंटेज निकाल के टीचर क्या करता है, उस बच्चे की पोजीशन देखता है कि क्लास में कौन सी है. ओके, लाइकवाइज वी आल्सो परफॉर्म वेरियस टास्क्स बाय फॉलोइंग द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. तो इसी साइकिल से, दैट मीन्स आईपीओ से ही हम बाकी सारे जो हैं टास्क्स कंप्यूटर पे परफॉर्म करते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू सम डे टू डे एग्जाम्पल्स. तो इनको हम जो भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में एग्जाम्पल्स फॉलो करते हैं उनसे हम देखेंगे कि कैसे होता है, मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट का मतलब क्या है. What are the steps that your mother follows when she prepares a cup of tea? मतलब जब भी कप ऑफ टी बनाना होगा आपकी माँ को, वो क्या करती हैं, लुक इनपुट वो लेती हैं, वो टेक सम वाटर, टी लीव्स, मिल्क एंड शुगर, है ना. तो वो टी लीव्स लेती हैं, कम पानी लेती हैं या मिल्क और शुगर, ठीक है. एंड देन प्रोसेस उसका क्या होगा, बॉयल वाटर, टी लीव्स, मिल्क एंड शुगर, फिर उनको बॉयल करना, दैट इज प्रोसेस. और वहां का आउटपुट निकलता है, दैट इज टी इज रेडी. तो दैट मीन्स के सारे इनपुट यूज करके इसको प्रोसेस करके जो आउटपुट निकलता है दैट इज टी. So dear students, after that let us take another example. What do you do when you want to talk to your friend on a telephone? टेलीफोन पे जब आप को बात करनी होगी किसी के साथ, आप क्या करते हो, ऑब्वियसली पहले उसका नंबर तो डायल करेंगे. तो डायलिंग द नंबर इज एन इनपुट. ओके, और जब वो कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट जब हो जाएगा यानी कि आप डायल नंबर करोगे, तो जब तक वो कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट द नंबर का मतलब हुआ दैट इज प्रोसेसिंग. ओके, तो कनेक्ट के बाद जब आपकी फ्रेंड फोन उठाएगी और आपके साथ बात करेगी, सो दैट इज आउटपुट. टॉक टू योर फ्रेंड मीन्स output. So dear students, this was the functions of the computer, and now we will move towards our next topic, and that is parts of a computer. So dear students, a computer has 4 main parts which help in performing the IPO cycle. उन्हीं 4 पार्ट्स की वजह से जो है कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट यानी कि तीनों फंक्शन जो है परफॉर्म उन्हीं की वजह से करता है. So what are they? First one is keyboard. A keyboard is used to type data and instructions into the computer. आपको पता ही है कि कीबोर्ड वो इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा फीड करते हैं, यानी कि डेटा टाइप करते हैं. So that's why keyboard is also called an typing device. The commonly used keyboard has 104 keys. कॉमनली यूजर कीबोर्ड बोले यार, स्टैंडर्ड कीबोर्ड बोले तो उनके 104 कीज होती हैं, एंड विच कैन बी डिवाइडेड इनटू मनी ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस. और उस कीबोर्ड को भी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है उनके फंक्शन के हिसाब से. लाइक दीज कीज इन विच नंबर्स एंड अल्फाबेट्स आर प्रिंटेड, यस दीज आर कॉल्ड टाइपिंग कीज. सो डियर स्टूडेंट, दीज आर कॉल्ड टाइपिंग कीज. इनमें ये भी आता है. ओके, दीज आर कॉल्ड टाइपिंग कीज या alphanumeric keys. Alphanumeric keys means alphabet plus numbers, alphanumeric keys. So after that is function keys. Dear students, F1 से लेकर F12 तक, this row, this is called function keys. This is called function keys. These are called function keys. So dear students, after that are
कंट्रोल कीज। तो कंट्रोल कीज किनको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? कंट्रोल कीज बोलते हैं दिस की, एंटर की, दिस एंटर की। कंट्रोल कीज में एंटर की, कंट्रोल की, अल्ट कीज, ये सारी की जो है शिफ्ट कीज, दीज आर कॉल्ड कंट्रोल कीज। एंड आफ्टर दैट इज नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स इनको। नेविगेशन कीज में क्या आती है? एक तो आती है एरो कीज और ये वाली कीज, इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड डिलीट। ओके, आफ्टर दैट इज न्यूमरिक कीपैड। न्यूमरिक कीपैड इस वाले को बोलते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी डिफाइन नाउ दीज वन बाय वन। फर्स्ट वन इज टाइपिंग कीज। So these keys include letters, alphabet keys, numbers यानी कि नंबर कीज, punctuation यानी कि जहां पे भी कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन, सेमीकोलन, ये सारे आते हैं, these are punctuation, and special symbols like plus, minus, colon या डॉलर सिंबल एटसेट्रा keys. Okay, and these keys also include the shift, caps lock, space bar, backspace and tab keys. Okay dear students, उसके बाद है कंट्रोल कीज। Control keys. These keys are either used alone or in combination with the other keys to perform certain actions. तो आपको पता ही है कि कंट्रोल कीज क्या करती है। इनको हम अकेले भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक एस्केप की, यानी कि कोई भी विंडो को एस्केप करने के लिए हम एस्केप की लगाते हैं। तो कोई कोई की होती है जिनको हम अकेले यूज करते हैं, लेकिन कुछ कीज इनमें ऐसी हैं जिनको दूसरे कीज के साथ ही यूज किया जाता है, लाइक हियर कंट्रोल प्लस ए। For example, Control plus A to select all. Like here, Control plus B to make the letter bold, to make the number bold. So that means कि कंट्रोल की जो है इनको हम दूसरे नंबर्स के साथ भी यूज करते हैं। Dear student, this is enough for today, and in our next class we will just define more parts of a computer and more keys of the keyboard. Okay, Allah Hafiz.